कोपेनहेगन 1913 यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसे जासूसी के नॉवेल्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था। ये फिजिक्स के इक्वेशंस को भी ऐसे सॉल्व करते थे जैसे कोई सीआईडी ऑफिसर किसी केस को सॉल्व करता है। मतलब यार जीता जाता सीआईडी ऑफिसर है। नहीं नहीं नहीं, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन ये वाला सीआईडी ऑफिसर थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये मेरा वाला सीआईडी ऑफिसर है ना। इसका नाम है नील्स बोर। इन दिनों नील्स बोर के सामने सबसे बड़ा मिस्ट्री ये था कि आखिर एटम स्टेबल कैसे है। तो एक दिन यूं ही इन्होंने अपनी वाइफ से एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे लगता है शायद जिस तरीके से अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है इसी तरह से न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा होता है उसके चारों ओर। इस पर इनकी वाइफ ने भी मुस्कुराते हुए कुछ आंसर दिया। हाँ, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। अपोजिट साइन में अट्रैक्शन तो होगा ही भाई, हमें भी होता है ना अपोजिट साइन में अट्रैक्शन। यहाँ पर एक चीज को हम मिस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक लड़की के पीछे 4 से 5 लड़के होंगे तो हर एक लड़का अपनी प्राइवेसी के चक्कर में आपस में लड़ पड़ेगा और यही चीज इलेक्ट्रॉन्स पर भी लागू होती है। अगर एक न्यूक्लियस के बाहर 4, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ पड़ेंगे, मतलब एटम कोलैप्स कर जाएगा। अब यहीं पर से असली सवाल शुरू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और आखिरकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा। मतलब एटम का अस्तित्व नहीं बचेगा और इलेक्ट्रॉन एक साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी नहीं कर सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में भी नहीं रह सकता और रेस्ट में भी नहीं रह सकता। तो आखिरकार एटम स्टेबल कैसे होता है? अब इसी क्वेश्चन ने नील्स बोर को याद दिलाया अल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी हुई क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट कंटिन्यू ना निकल करके एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है जिसे क्वांटम कहा जाता है। तो नील्स बोर ने भी अपनी एक स्टेटमेंट दी। इसमें उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अपनी एक फिक्स एनर्जी लेवल में रहते हैं और इन सब का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा और इस डिफरेंस एनर्जी लेवल को कहा गया ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एक फिक्स एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स में रह करके न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता रहता है। मतलब प्राइवेसी वाला झंझट सॉल्व हो गया भाई। और जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी इन ऑर्बिट्स को चेंज करते हैं, मतलब कम एनर्जी वाले से ज्यादा एनर्जी वाले में जाना चाहें या ज्यादा एनर्जी वाले से कम एनर्जी में आना चाहें, कुल मिला के अपने ऑर्बिट को चेंज करें, तो ऑर्बिट को चेंज करने के लिए एनर्जी का लेन देन करते हैं और ये एनर्जी का लेन देन क्वांटम के फॉर्म में होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अभी तो यहाँ पर 2 बड़े सवालों को सॉल्व करना बाकी है। ध्यान से सुनना। सवाल नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा, मतलब ऐसे चलता रहेगा, तो चलते चलते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होनी चाहिए। जब एनर्जी लॉस होगी तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन एक वक्त ऐसा आएगा जब न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। इसका आंसर क्लासिकल फिजिक्स के पास तो नहीं था, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के पास इसका आंसर आ चुका है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स एनर्जी लेवल यानी कि ऑर्बिट के अंदर रहकर के रिवॉल्व करेगा, उसकी एनर्जी भैया बनी रहती है, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉन को एक छोटी सी बॉल मत मानना। हम जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम छोटी सी बॉल एज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रॉन कोई छोटी सी बॉल नहीं है, बल्कि एक वेव फंक्शन की तरह काम करती है। वेव फंक्शन, ध्यान से सुनना। अब सवाल नंबर 2 वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, जैसे ऑर्बिट नंबर 1 में है और यहाँ 2 में जाना चाहे, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए वो किस रास्ते से आएगा, मतलब कैसे आएगा? सीधा चल करके आएगा, उछल करके आएगा या उड़ करके आएगा? इसका आंसर भी नहीं है। इस पर नील्स बोर अर्नेस्ट रदरफोर्ड को एक लेटर लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि सर, मैंने एटम का मॉडल लगभग बना ही लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एटॉमिक फिजिक्स में न्यूटन के लॉ नहीं लगते। क्लासिकल फिजिक्स में लोगों का ये मानना कि यहाँ पर न्यूटन के लॉ नहीं लगते, ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि न्यूटन के लॉ हमें अपनी लाइफ में हर जगह देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूटन ने कहा था कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो देखते हैं, बॉल को अगर मैं दीवार पे मारूंगा तो सारी की सारी बॉल वापस आएंगी यार। लेकिन भाई कुछ भी कहो, एटॉमिक फिजिक्स में न्यूटन के लॉ नहीं लगते भाई, नहीं लगते मतलब नहीं लगते। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है ये तो हमें पता है, लेकिन अपनी ऑर्बिट को कैसे चेंज करता है, किस रास्ते से चेंज करता है, इसका आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। इसे टेलीपोर्ट भी कुछ लोगों ने नाम दिया है, लेकिन टेलीपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे बिना बीच का रास्ता कवर किए चले जाना। लेकिन अभी तक हमारे पास ये डिफाइंड नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है, इसलिए टेलीपोर्ट बोलना यहाँ पर सही नहीं होगा। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का जंप करना या क्वांटम जंप भी कहा जाता है।